जान गया है। शिल्पी राज को बनाने और बढ़ाने में विवेक की मां मर गई। तो फोटो सोशल मीडिया पर तैर रही है कि मां के गोद में शिल्पी राज सोई हैं, मांग में सिंदूर है, विवेक पटेल है। उसका क्या सच्चाई है? क्या सच में पहले बड़ी शूटिंग बाबू माई तो अब स्वर्ग में बड़ी, लेकिन वीडियो हो लिया बस जोर दे ले बा ई बाऊ बा। लोग मतलब पैसों का हिसाब कहते हैं। वीना मानवी जी ने खुद कहा था कि 15 से 20 लाख रुपए भाई विवेक को दिला दिया जाएगा, जितना इसका हर्जा खर्चा हुआ सारी चीजें हुआ। ये बातें तो फिर बीच में नहीं बोली। शादी वादी का ये नहीं प्रूफ है, वो नहीं प्रूफ है। शिल्पी ने कहा कैसे मान लूं? क्या आपने समझौता पत्र देखा कि विवेक ने क्या किया नहीं किया, क्या हुआ नहीं हुआ? देखा आपके चौथे स्तंभ मीडिया को गर्दन में हाथ लगाया गया, गाली गलौज किया गया। अभय पांडे जैसा तुच्छ इंसान, मतलब मीडिया बंधु के साथ इतना बुरा व्यवहार। मानवी जी ने 1 महीने का समय दिया था, वो तो 1 महीना पूरा भी नहीं हुआ था। और बच्चे से जब पूछा गया तो वो बेचारा मुंडी ऐसे ऐसे कर रहा है, लेकिन बीच में वीना मानवी जी जो है ना लबर लबर बोल रही हैं। बीच में जो ये स्टेटमेंट दिया जबरन दिलवाया गया ऐसा लग रहा है। आप कैसे बोल सकते हैं? विवेक पटेल तो खुद बोल रहे हैं कि हाँ हम माफी मांग रहे हैं, हमसे गलती हुआ है। एकदम दबाव जो है उसके चेहरे पे साफ साफ दिख रहा है। शिल्पी राज और विवेक पटेल का मामला आप लोग लगातार देख रहे थे और तमाम चीजें जो थी वो सारा सोशल मीडिया पर आ गया। विवेक पटेल ने आखिरकार माफी मांग लिया महिला विकास मंच के सामने शिल्पी राज से, लेकिन भोजपुरी के तमाम कलाकार जो विवेक पटेल को जानते हैं और शिल्पी राज को जानते हैं वो लोग नाराज हैं। आखिर क्यों नाराज हैं, यही सब सारे मुद्दे पर बात करेंगे। अभी हमारे साथ साहिल पटेल हैं, जो कि पटेल फिल्म का जो बात हो रहा है यही वो कलाकार हैं, सबसे पहला कलाकार जो पटेल फिल्म में आए थे और इन्हीं के संरक्षण में शिल्पी राज भी आई थी। इनसे जानेंगे आखिर क्या जानकारी है इनके पास, क्यों ये बोल रहे हैं और क्यों ये नाराज हैं। सबसे पहले स्वागत है, कैसे हैं? मैं बहुत अच्छा हूँ, फिलहाल तो शूटिंग करके थका हूँ। तो BH न्यूज देख रहे तमाम दर्शकों को मेरा पैर छू के प्रणाम। मैं आप सबका भाई भतीजा भोजपुरी लोक गायक चैनल के माध्यम से सभी लोगों को यहीं से आशीर्वाद मांग रहा हूँ, उनका पैर छूकर। नाराज क्यों हैं आप लोग? बिल्कुल नाराजगी की बात है। नाराजगी की बात यह है कि डरा सहमा चेहरा लेके विवेक जो ये स्टेटमेंट दिया जबरन दिलवाया गया ऐसा लग रहा है। आप कैसे बोल सकते हैं? विवेक पटेल तो खुद बोल रहे हैं कि हाँ हम माफी मांग रहे हैं, हमसे गलती हुआ है। एकदम दबाव जो है उसके चेहरे पे साफ साफ दिख रहा है भाई। अगर दबाव दिख रहा है, बिल्कुल जो बातें ये कही गई कि आपने कुछ प्रूफ मांगा गया शादी का कि विवेक पटेल आपके पास कोई प्रूफ है तो पेश कीजिए, वो साफ तौर पर निकाल दिए। वीना मानवी जी ने 1 महीने का समय दिया था, वो तो 1 महीना पूरा भी नहीं हुआ था। और बच्चे से जब पूछा गया तो वो बेचारा मुंडी ऐसे ऐसे कर रहा है, लेकिन बीच में वीना मानवी जी जो है ना लबर लबर बोल रही हैं, बीच में इंटरव्यू कर ले रही हैं एक साथ। सबसे पहले तो चारों लोगों का इंटरव्यू नहीं हुआ। वीना मानवी जी, विवेक पटेल, शिल्पी राज, दीपक जी का भी होना चाहिए था, अभय उसके जो मैनेजर हैं शिल्पी के उनका भी होना चाहिए था। लेकिन ये क्या आप लोगों ने देखा एक साथ इंटरव्यू? तो मैं कैसे मान लूं? क्या आपने समझौता पत्र देखा कि विवेक ने क्या किया नहीं किया, क्या हुआ नहीं हुआ? देखा आपने देखा? ये आप कैसे दावा कर रहे हैं कि शिल्पी राज से शादी हुआ था विवेक पटेल का? हम सबने कहा कि शिल्पी राज विवेक पटेल पति पत्नी है। वीना मानवी जी ने कहा कि प्रूफ नहीं है। ये मुंह जुबानी बातें हो गई दोनों की, बिल्कुल मुंह जुबानी बातें हो गई। तो जब वहां पे सिग्नेचर और कागजात की बातें की गई, समझौता पत्र बना, मीडिया को दिखाया गया क्या? तो आप कैसे मानेंगे? दिखाया गया किसी मीडिया बंधु को? उल्टा हमारे भारत के चौथे स्तंभ मीडिया को गर्दन में हाथ लगाया गया, गाली गलौज किया गया। अभय पांडे जैसा तुच्छ इंसान, मतलब मीडिया बंधु के साथ इतना बुरा व्यवहार। जो सच को दिखाते हैं, जिन पे विश्वास करते हैं, आप सब पे विश्वास करके दिल की बातें कहते हैं। क्या सच्चाई है शिल्पी राज और विवेक पटेल का? कितना पैसा खर्चा किए हैं शिल्पी राज को बनाने में विवेक पटेल? महिला विकास मंच में उन्होंने दावा किया था 20 लाख का कि हमने 20 लाख रुपया उनको बनाने में खर्चा किया है, दुकान बेचा है, अपनी माँ को खोया है। ये सब चीजें क्या सच्चाई है? जान गया है। शिल्पी राज को बनाने और बढ़ाने में विवेक की मां मर गई। पैसा क्या है? आज आपके पास कल उसके पास, सब कमा लेंगे। लोग स्टेटमेंट मांग रहे हैं। जब साइकिल पे बैठा के घुमा रहा था, जगह जगह जा रहा था, मां बिस्तर पे पड़ी थी, उसके साथ
वो हर जगह कार्यक्रम में जा रहा था, तब कोई कहां था? ये हर वक्त बनने के बाद ही क्यों होता है? तो विवेक पटेल को तो अपना बैंक स्टेटमेंट दे देना चाहिए था, क्यों नहीं रख रहे हैं? किसी बच्चे का मां मर गया और वो बैंक का स्टेटमेंट दे? दुकानें बिक गई, हो सकता है उसने, जो भैया क्या बोलूं यार, स्टेटमेंट क्या चीज है? उसने अपना कतरा कतरा खून बहा दिया, वो लाखों करोड़ों रुपए से ऊपर है। और जो पैसे ऐसे ही कहीं आते नहीं है कि मतलब वो कोई किसी पे खर्च कर दे, ये चीजें अलग अलग तरह की बातें हैं। ठीक है, कैश भी हो सकता है, कैश भी तो हो सकता है, हर जगह पैसा काम नहीं आता है। उसकी मां मर गई भाई, और पैसों का जवाब चाहिए लोगों का। उसकी मां का भी जवाब आप लोग दीजिए। उसके घर परिवार में जो इतने सब मतलब कतरा कतरा बिखर गया, उन सब का भी जवाब दीजिए। लोग मतलब पैसों का हिसाब कहते हैं। वीना मानवी जी ने खुद कहा था कि 15 से 20 लाख रुपए भाई विवेक को दिला दिया जाएगा, जितना इसका हर्जा खर्चा हुआ, सारी चीजें हुआ। ये बातें तो फिर बीच में नहीं बोली। शादी वादी का ये नहीं प्रूफ है, वो नहीं प्रूफ है। शिल्पी ने कहा ये शूटिंग शूटिंग तो होला, जोर देवल गइल बा। तोहरा से कोई लिपसिंग लेवत रहे ओखनी हैं? आ शूटिंग कैल बड़े तो वीडियो कहाँ बटे? जमीन खा गई बा कि आकाश? अरे जा भगवान से डेरा, कुछ तो शर्म करो आंख में। एक और बात, जो हमारे अभय पांडे जी हैं वो कह रहे थे कि विवेक केस हार गया। विवेक केस हार गया तो ये समझौता क्यों हुआ? कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए थी। कुछ लोग कह रहे थे कि ये हम लोग सवाल भी किए थे कि तब तो आप पे मानहानि का केस होना चाहिए शिल्पी जी की तरफ से। कुछ लोग कहता था कि भोजपुरी की धरोहर धरोहर है तो इनको बदनाम किया गया, मान के चलिए। हमने भी बोला कि शादी वादी हाँ हुआ है, मैंने जो देखा मांग में सिंदूर, जो उन्होंने कहा मैंने सुना। लेकिन भाई तब तो विवेक पटेल गलत हैं, विवेक पटेल जी के चाचा, विवेक पटेल जी के बाबा, विवेक पटेल जी के पूरे गांव वाले, तो उन सभी लोगों पे केस होना चाहिए, क्योंकि धरोहर है ना भोजपुरी की धरोहर है। तो उनपे वीना मानवी जी महिला मंच की तरफ से केस हो, और नहीं तो फिर शिल्पी राज जी केस करें, क्योंकि भाई उनको बदनाम किया गया है ना। अगर केस अगर नहीं करते हैं तो मानूंगा कि ये सारी बातें सच हैं। जो फोटो सोशल मीडिया पर तैर रही है कि माँ के गोद में शिल्पी राज सोई है, मांग में सिंदूर है, विवेक पटेल है, उसका क्या सच्चाई है? क्या सच में पहले बड़ी शूटिंग बाऊ माई तो अब स्वर्ग में बड़ी, लेकिन वीडियो हो लिया बस जोर दे ले बा ई बा ऊ बा। अरे तोहरा खातिर तो एगो बात कहल चाहता नहीं हम गीत के एगो माध्यम से, कि हर लड़के के दिल में बसती हो ऐ जान तू कितनी सस्ती हो, मैं बेवफा कहूं बार बार और बेशर्मों के जैसे हंसती हो। भारी हाल बा। शिल्पी राज का कैसे आगमन हुआ था पटेल फिल्म में, क्या उसका कहानी है? पटेल फिल्म साहिल पटेल के लिए खुला था, ये पूरा भोजपुरी इंडस्ट्री जानता है। अगर ये प्रूफ कोई कर दे कि साहिल पटेल के लिए नहीं खुला था तो उसका जूता मेरा सर। शिल्पी राज का आगमन हुआ था उस वक्त जब मैं, एक लंबी कहानी है लेकिन मैं इसको शॉर्ट में करता हूं। पटेल फिल्म्स का उद्घाटन हो रहा था, मैं और सनी सिंह राजपूत, मेरे बड़े भाई हैं बहुत प्यारे, मैं उनको गार्जियन मानता हूं, और भैया अभिषेक पटेल चौधरी जी सिटी सेंटर होटल में थे। हमारे बहुत ही प्यारे राइटर जो मुझे मदद भी करते हैं और हर तरह का प्यार दुलार देते हैं, गीतकार राहुल पांडे जी, उन्होंने फोन किया, कहा कि बाबू साहिल भाई कि एगो लड़की भी शिल्पी तनी देख लिया, भेजा तनी, कहाँ बाड़ा? तो हम कहनी भैया हम बानी यही जबानी की, भेज दे। ठीक बा। विवेक का फोन आता है, शिल्पी आती है, हम लोग खाना खा रहे थे उस वक्त, और उसी वक्त हम सब उन्होंने साथ साथ मिलके बैठ के खाना खाए। वहीं से एक जिंदगी का शुरुआत हुआ, वहीं से एक रिश्ता बढ़ा, और शिल्पी राज वहीं से पटेल फिल्म्स में जुड़ी। उसके बाद ही पटना के किसी, चाहे कहीं जा, चाहे कुछ करस, चाहे लीची गावस, चाहे बीची गावस, वही जैसे को जीवन के शुरुआत हुई। मतलब कह लिया जाए तो पटेल फिल्म से ही पहला शुरुआत शिल्पी राज का हुआ था। बिल्कुल। बड़े यार, ऑटो में बैठने वाली फ्लाइट में पहली बार बैठी भैया के माध्यम से पटेल फिल्म्स के एक जो है उसके जीवन का एक शुरुआत का माध्यम पटेल फिल्म्स है। बहुत बहुत धन्यवाद अपना। और एक और बात मैं आपके चैनल के माध्यम से कहूंगा, अब ये जो बातें हैं वो बहुत बड़ी बात है। एक बार उनसे सवाल कीजिएगा कि पटेल फिल्म से विवेक पटेल और शिल्पी राज को बाहर क्यों किया गया, और गोलू पटेल वो शख्स कौन था, और ये ट्विस्ट है
जब मीडिया में बहुत सारी बातें होंगी ना, फिर ये उछलेगा। और वीना मानवी जी को एक चैलेंज दूंगा आपके बीएच न्यूज माध्यम से। महिला मंच के लिए खड़ी रहती है ना वो, महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं। महिलाओं के सम्मान की बात करती हैं। बीच में एक एमएमएस वायरल हुआ था शिल्पी राज के नाम पे, शायद आप जानते हैं। बिल्कुल जानते हैं। क्या वो एमएमएस शिल्पी राज का ही था? मैं नहीं जानता कि वो शिल्पी राज का था या किसका था, लेकिन महिलाओं के हित के लिए वीना मानवी जी खड़ी होती हैं। था तो भोजपुरी इंडस्ट्री का उसमें नाम जुड़ा, तो वो बहन या बेटी किसी भी घर की होगी तो वो बहन बेटी है। तो मैं वीना मानवी जी से कहना चाहता हूं कि उस वीडियो की तहकीकात हो और उस वीडियो का वायरल सच आप खुद निकालिए और वायरल कीजिए, हकीकत को सामने लाइए और बताइए कि वो कौन था और किसने ये तुच्छ हरकत किया और उस पर एफआईआर करवाइए। अगर आप महिलाओं के हक की बात करती हैं तो मैं चाहता हूं कि इस पे भी बात होनी चाहिए, क्योंकि किसी भी बहन बेटी का इज्जत बराबर है। तो आप इस सच को बाहर निकालिए और लोगों के सामने रखिए। मैं मान जाऊंगा और उस दिन से आपको मां मानूंगा, चरणों को पूजूंगा और तब मानूंगा कि आप महिलाओं के लिए खड़ी रहती हैं। वरना इस मीडिया बीएच न्यूज के माध्यम से कहूंगा और सारे मीडिया कर्मी के बीच में कहूंगा कि आपने दुकान खोल के बैठा है। अच्छा, उस एमएमएस में क्या सच्चाई है, कुछ जानते हैं? मैं उस एमएमएस के बारे में कुछ नहीं जानता। लोगों ने अफवाह उड़ाया या कुछ भी उड़ाया कि ये शिल्पीराज का है, विवेक ने पलड़ा भी झाड़ लिया था, ये नहीं है उसका। लेकिन वो किसी महिला, किसी बहन बेटी का तो है ना, तो उनका मतलब फर्ज बनता है कि नहीं बनता? प्रथम दृष्टिकोण से आपको क्या लगता है, किनका था? नहीं, मैं उस पर मैं कुछ भी टिप्पणी नहीं करूंगा। वो जो भी था बहुत ही बेहुदा हरकत था और बहुत ही गंदा ये सारी मतलब चीजें की गई, उस पर कुछ मैं नहीं बोलूंगा। मैं वीना मानवी जी को आपके चैनल के माध्यम से बस इतना ही कहूंगा कि वो इस सच का पर्दाफाश करे, वरना आप अपना दुकान बंद कीजिए, महिलाओं की हक की बात मत कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी अपना कीमती समय दिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। बाकी इनके बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, अपना राय प्रतिक्रिया जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। फिर मिलते हैं किसी और खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।